Hello, good morning, student. I'm Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do chapter number 6, concept of cost. ये चैप्टर जो है मैंने पहले हिंदी मीडियम में करवाया हुआ है. Today we will do in English medium for English medium student and for STAT preparation, KVS, NVS, DSSV. जो भी स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं. Those students who want to select in STAT, NVS, KVS, they can subscribe my channel. Let's see, देखते हैं concept of cost and functions. ठीक है. टोटल प्रोडक्ट हमारी कॉस्ट जो है डिफरेंट टाइप की है. एम पी है, टी पी है, ए पी है. ठीक है. इन सब के बारे में आपको डिटेल से करवाऊंगी. तो फर्स्ट देखिए कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट फंक्शन. सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट. शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस. फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स होती है, वेरिएबल जो चेंज नहीं होती है. बिहेवियर फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट. ठीक है. एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट. ठीक है. मार्जिनल कॉस्ट, एस्टिमेशन एंड बिहेवियर ऑफ एमसी. ठीक है. रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट. फर्स्ट आपका रहेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फर्म ऑफ फैक्टर इनपुट्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंट्री पीरियड्स एंड सो वेल एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी. ठीक है. ये जो है वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है. और स्टेट प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो है हर बार आया है स्टेट में. आप देख सकते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के. कॉस्ट फंक्शंस स्टडीज़ द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट. ठीक है. कॉस्ट फंक्शन जो है एक फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन है किसके, कॉस्ट एंड आउटपुट के. इट शोज लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट. उसके बाद देखो सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट आर डिफरेंट फ्रॉम ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इंक्लूड प्रोड्यूसर्स टू इन ऑर्डर टू प्रमोट सेल ऑफ द कमोडिटी. ठीक है. अपने सेल को जो है अपने प्रोड्यूसर जो है प्रमोट करने के लिए जो सेल पर अपनी वस्तु पर वो एक्सपेंडिचर करता है वो क्या कहलाती है, हमारी सेलिंग कॉस्ट कहलाती है. शॉर्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ये देखिए टीसी हमारा टीएफसी प्लस टीवीसी है. टीसी हमारी टोटल कॉस्ट है, टीएफसी में टोटल फिक्स्ड और टीवीसी वेरिएबल कॉस्ट है. ये कंसेप्ट जो यहाँ से देखो एग्जाम में आया हुआ था, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी होता है. तो इसको आप जैसे 4 ऑप्शन देकर पूछ लेते हैं कि ये किस तरह बनेगी, तो इसका आंसर ये रहेगा टीएफसी प्लस में टीवीसी. फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो फिक्स्ड है, फिक्स होती है. और ये हमारी देखो ये हमारी टीएफसी जो हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, यूनिट ऑफ आउटपुट है. और ये हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी. दिस इज़ टोटल वेरिएबल कॉस्ट इनपुट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट. और ये हमारी आउटपुट है. आउटपुट के साथ ये चेंज होती चली जाएगी. ये आउटपुट बढ़ाएंगे और ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है. ये वेरिएबल कॉस्ट जो है आउटपुट के साथ चेंज हो रही है, इसलिए हम इसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं. ठीक है. ये हमारी इस तरह से इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है. उसके बाद देखो फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारी फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती है. वेरिएबल जो आउटपुट के साथ चेंज होती है. ये कह रहा है इस एग्जांपल है, कई बार एग्जांपल भी पूछ ले जाते हैं. जैसे रेंट है, किस कॉस्ट का एग्जांपल है. रेंट हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का है. वेजेस ऑफ परमानेंट स्टाफ, लाइसेंस फीस, ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीन, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है. वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल की कॉस्ट चेंज होती रहती है. वेज ऑफ कैजुअल लेबर और एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है अप डाउन आपका होता रहता है. तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है भाई, नोट कर लीजिएगा. फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल देके आपसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है कई बार, एस्टेट में भी, एनवीएस में भी, और जो आपके डीएसएस भी एग्जांपल हाँ आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनमें आप देख सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारी टेबल है भाई, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारा आउटपुट लिया हुआ है. उसके बाद देख. ठीक है. तो उस टेबल के थ्रू हमारे देखो टीसी हमारी क्या रहेगी, टीएफसी हम लेकर चलेंगे. और ये हमारी टीएफसी देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये इंक्रीज़ नहीं होती है भाई टीएफसी. ठीक है. कई बार ये भी पूछ ले जाते हैं कौन सी कॉस्ट जो है इंक्रीज़ नहीं होती है, तो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है. दिस इज़ नॉट चेंजेबल कॉस्ट. ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये आउटपुट के साथ चेंज होती है. और ये हमारी टीसी है. टीसी जो हमारी दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगी, टीएफसी और टीवीसी. ओके. अब आता है एसी एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट को हम कैसे काउंट करते हैं, जो हमारी टोटल कॉस्ट है उसको हम क्यू एन की आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है. ये देखिए 48 हमारे पास जो है कॉमोडिटी थी, उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एसी क्या एवरेज कॉस्ट आ गई हमारी 8. ठीक है. इस तरह देखो पूरी टेबल निकाल सकते हैं. ये आउटपुट है, ये टीसी है और ये एसी है. ठीक है. 10 अपॉन में 0, 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी होती है भाई. ठीक है. तो ये हमारी देखो इस तरह से इससे डिवाइड करेंगे आउटपुट से, तो ये हमारी आ जाएगी भाई
ए सी, ठीक है। अब ए सी भी जैसे टी एफ सी होती है, ऐसे ए सी होती है, ए एफ सी प्लस ए वी सी, ओके। तो ये आपका दिया हुआ है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया अभी क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से कर लेना, ए सी और पीछे मैंने जो टी सी बताया था। अब देखिएगा ए एफ सी क्या होती है हमारी, टी एफ सी अपॉन में क्यू, ओके। उसके बाद ये हमारी टेबल दी हुई है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट ये हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसको इससे डिवाइड कर देंगे आउटपुट से, तो ये हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। इंपॉर्टेंट टाइप, ये तो क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी जो कॉस्ट है यू आकार की नहीं होती। तो जो हमारी ए एफ सी होती है वो यू आकार की नहीं होती, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर हाइपरगोला होती है, ठीक है। और इसमें जो आपकी जो इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने वाली बात है, ए एफ सी मल्टीप्लाई में क्यू इज इक्वल टू टी एफ सी, ठीक है। ए एफ सी डिक्रीज एज आउटपुट इन इंक्रीज, ठीक है। ए एफ सी मल्टीप्लाई क्यू एनी लेवल ऑफ आउटपुट इज द सेम बिकॉज, ठीक है। ये कह रहा है कि ए एफ सी को हम किसी भी लेवल पर क्यू से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट इज द सेम, इसका आउटपुट सेम रहेगा, बिकॉज ए एफ सी मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू टी एफ सी, ठीक है। विच इज़ कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि हर जो इसका आउटपुट जो है कॉन्स्टेंट रहेगा। 4.25 इज इक्वल टू 10, 8 मल्टीप्लाई में 1.25 इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है, ये आपकी कांस्टेंट रहेगी। ये आपकी ए एफ सी यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरगोला भी होती है, ओके। उसके बाद देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टी वी सी अपॉन में क्यू, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में क्यू, ठीक है। इस तरह से आप देखिए ये हमारी ए वी सी जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली हुई है, ये इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है 10 अपॉन में 1 तो 10 ही रहेगा। तो ये हमारा 18 है, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, इसको डिवाइड कर लें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी हमारी। ये देखो ए वी सी हमारी जो है ये यू आकार की होती है, ये हमारा कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ए वी सी ऐसे ये भी यू आकार की होती है। तो ये ध्यान रखना, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये वाली जो है ये रेक्टेंगुलर हाइपरगोला होती है, दिस इज़ नॉट ए शेप ऑफ यू। उसके बाद देखिए ये आपका मिक्सअप दिया हुआ है सारी कॉस्ट का, ठीक है। ये देखो ये हमारी ए वी सी है, ये हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है और ये हमारी ए सी है, ठीक है, ओके। ये कह रहा है ए सी इज़ द वर्टिकल समिनेशन ऑफ ए वी सी एंड ए एफ सी, ठीक है। ए सी किसका समिनेशन है, ए वी सी और ए एफ सी का, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट इन्होंने लिया हुआ है, एल एस इज इक्वल टू एल टी प्लस में एल के, ए सी इज इक्वल टू ए वी सी प्लस में ए एफ सी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए सी किसका समिनेशन है, ए वी सी प्लस में ए एफ सी का, ठीक है। ये आपका वही ऊपर वाला डिफाइन किया हुआ है, ए सी कैसे बनता है, ए वी सी प्लस में ए एफ सी, ठीक है। उसके बाद जो रहेगा हमारा ये आउटपुट इम्पोर्टेंट पॉइंट, एम सी कैसे निकालते हैं, एम सी हमारा टी सी एन माइनस 1, ठीक है। जो ऊपर वाला पॉइंट है, नीचे वाले में से ऊपर वाला पॉइंट जो माइनस कर देते हैं तो हमारा एन आता है, ठीक है। टोटल कॉस्ट एम सी इज इक्वल टू टी सी अपॉन में क्यू। देखो चेंज इन टोटल कॉस्ट एंड चेंज इन आउटपुट, यहाँ देखो टी सी एन माइनस 1 ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल है, ये टोटल कॉस्ट है, इनकी 2 प्लस में 3 दोनों को प्लस करके हमारी टोटल कॉस्ट कैसे आती है भाई, जो है टी एफ सी अपॉन में टोटल वेरिएबल कॉस्ट टी वी सी, ठीक है। तो दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, पीछे पढ़ा था फॉर्मूला, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाए। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट देखो ये वाली यूनिट हमारी एच डीज रहेगी, तो नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस करते चले जाएंगे तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम एक वस्तु की जो है ज़्यादा इकाइयाँ यूज़ कर, ज़्यादा यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो है कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। तो मार्जिनल कॉस्ट ये हमारी देखो 10 से को हम 10 से 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारा, सॉरी माइनस करेंगे इसमें से, ये माइनस होता चला जाएगा। 28 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। 34 में से 28 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारी एम सी आ जाएगी, ओके। ये इसने अलग अलग पॉइंट पर बताया हुआ है, ओके भाई। ये था हमारा जो है इम्पोर्टेंट, ये इसकी शेप देख लो भाई, ये मार्जिनल कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्ट भी हमारी यू आकार की होती है। इस मार्जिनल इज यू शेप्ड इन अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जो है एम सी केवल एक जो है इसमें से ए एफ सी जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरगोला होती है, ठीक है।
तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम ऑफ यू एंड दो स्टूडेंट्स वो वांट्स प्रिपरेशंस फॉर एस्टेट क्लियर करना चाहते हैं अपना NDSSB NVS KVS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। हिंदी मीडियम के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर बनाई हुई हैं, जाइएगा। इकोनॉमिक्स विद सुनीता शर्मा मेरे चैनल का नाम है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप जो है इंग्लिश मीडियम में मेरे चैनल से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट। कंप्लीट हो गया ये चैप्टर।